खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार हैं, बीमार हैं। रशिया, यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगें कोई और लड़े हैं? हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग? खुद तुम जिस तरीके से भागे हो, वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले। अब तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहां बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो गवर्नर है, उसने यहां पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहां पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते, ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहां से होता, और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है, चैलेंज में करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं, तो तुम कहते हो तुम भारत। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अर्सा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का। मजीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन तार साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं समय शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है, जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चलेंगे। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अर्सा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचेंग, हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं, और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और उड़ते जो तैयारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का तैयारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और आवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दे। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है, चैलेंज में करता हूं।
और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक, सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम्हारे किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चिमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहां पर यह भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इन्विटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का, आज ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहां बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो गवर्नर है, उसने यहां पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहां पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते, ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको, पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है, और दूसरा मैं ये बता रहा हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहां मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, लेकिन वो चुप करके चले। इन्होंने उनको कहा था डिक्टेटर है, अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल, तो वो हंस के निकल गए यहां से। उन्होंने कहा जब दफा करो, तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो चाइना का लीडर हूं, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो बिलियनर्स की उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके बिलियनर्स जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन, वी लव टू हैव यू। और ये हमारा जो बादशाह आदमी है ये कहता है ये डिक्टेटर है, तो भी उसको बुलाने की क्या जरूरत है अगर डिक्टेटर है। लेकिन चिमा साहब इस वक्त आज की मैं इंटरेस्टिंग बात, बल्कि इस पे एक और मैं करना चाहूंगा, मैंने आज इस पे ट्वीट भी किया है, और क्योंकि उस पे कल जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी मैं देखें ये इस चीज का प्रूफ है कि ईरान को उस रीजन में कोई भी पसंद नहीं करता। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अब खुश क्यों है मैं बताता हूं। खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार हैं, बीमार हैं। रशिया यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगे कोई और लड़े। अब हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग। खुद तुम जिस तरीके से भागे हो, वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले। अब तो ये पॉसिबल नहीं है। कल इसका रिएक्शन ये था। दूसरा मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूं चीमा साहब। अब जो मैक्रों है उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे 241 इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे, और इन्होंने धुन बजाई थी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मैक्रों साहब आएंगे, कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी इसकी भी इत्तला मिल रही है। अब देखें वहां जाते नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी। उसका हो चुका है। और दूसरा मैं यहां यह जरूर मेंशन करूंगा
कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को तो काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूं। और दूसरा, जब इसके बारे में मैं मजीद इंक्वायर कर रहा था तो ये पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं है जो आते रहे हैं। इससे पहले जो फ्रांसिस ओलांद थे वो भी आते रहे हैं, निकोलस सरकोजी आते रहे हैं और जैक शिराक भी आते रहे हैं। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें, दुनिया के 2 ही बड़े त्यारे हैं, 2 ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा, फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि दीज स्टोरीज एंड दीज थीसिस विल बी taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे बेचते फिर। जिस तरह मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट या जज की क्या है। वो तरह तीनों पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनाडा सेट हो गया। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चलें, पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ना से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस दे आर गोइंग बैक हैप्पीली। डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया। उनकी इस जितनी उनकी पर कैपिटा नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, साहब जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लाइफ दोबारा अपने साइकिल में आ जाते हैं। तीसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात जो सब देते हैं, वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। जाने को मैं भी तैयार हूं पाकिस्तान, लेकिन अगर आगे से जूते ना पड़े, आगे से मुझे पुलिस और जज मेरे गले ना पड़े। जाने को तो मेरा भी दिल करता है। आप और मैं रोजाना बैठ के क्यों रोते चीखते हैं? अंदर से मोहब्बत तो है, वरना मैं क्यों पाकिस्तान की खबरें फरोलता हूं सारा दिन? मैं यहाँ की सियासत में मैं बड़ा खुश हूं अपने सारे सेटअप पे। I'm an American, I'm a very proud American, I'm very proud American। लेकिन दर्द है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, बेशर्मी के साथ 76 साल से। और चिमा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, हमें एक ख्वाब दिखाया था मेरे मुर्शद ने, दिखाई खब्बी थी, मारी सज्जी थी। तो कई यहाँ से डॉक्टर गए थे उड़ते, हम जाके पाकिस्तान जाएंगे, खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं, जलीलो ख्वार कपड़े उतरवा के आए हैं वापस। कई आए, कई मैं पर्सनली जानता हूँ, और एक दफा नहीं कई दफा गए। पहले एक और वजीर आजम था जिसने कहा था वो पैसे भेजो अपने पाकिस्तान बचाओ कि कर्ज बचाओ। क्या उस वक्त भी दोनों दुनिया ने भेजा था। शौकत खानम हॉस्पिटल सारा अमेरिकन पाकिस्तान ने बनवाया सारा। आप ये सोचें कि हम पाकिस्तान, आप जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपसे ज्यादा हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, यही हमारा अलमिया है। और आप इसको ब्लैकमेल करते हैं। आप बड़ी दिलेरी से वहां कहते हैं जी इतना पैसा पाकिस्तानी भेज रहे हैं बाहर से। भेजना तो और की करना, अपने माँ प्यो ने मार देना उन्होंने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि सऊदी पर हमला, मतलब कि पाकिस्तान पर हमला, क्योंकि भाई साहब कल ही ईरान ने मतलब कि पाकिस्तान, क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया पर हमले करे हैं, सऊदी अरेबिया के एयरबेस पर हमले करे हैं। और भाई साहब वहाँ पे मिसाइलें दागी हैं भाई इसने, ईरान ने। और भाई साहब ईरान के क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ तो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो रखा है ना। सऊदी अरेबिया पे हमला पाकिस्तान पे मान जाएगा, पाकिस्तान पे हमला वो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। तो भाई ये मतलब मुझे लगता है भाई एक तरफा ही है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो सऊदी अरेबिया तो आएगा नहीं वैसे भी, और सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे तो आएगा। पाकिस्तान मतलब कि सऊदी अरेबिया को बचाने पाकिस्तान को आना पड़ेगा। जब आना पड़ेगा जब सऊदी अरेबिया डॉलर फेंकेगा। सऊदी अरेबिया अभी डॉलर फेंक ही नहीं रहा है, तो भाई पाकिस्तान कैसे आएगा? पाकिस्तान तो डॉलर का यार है, डॉलर दो और पाकिस्तान से जो चाहे मन भाई करवा लो काम, कोई दिक्कत नहीं होती पाकिस्तान को। भाई पाकिस्तान को जब तक डॉलर मिलते रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को जब डॉलर ख़त्म हुए तब पाकिस्तान पर मुसीबत आ जाएगी। ठीक है भाई। ईरान अमेरिका की जंग में पंच की भूमिका निभाने का वाला पाकिस्तान
अब ईरान नेतृत्व को भी आंख दिखा रहा है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ईरान या हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमला होता है तो ये पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, ये हमारी रेड लाइन होगी। रेड लाइन कह रहा था, पाकिस्तान की रेड लाइन होगी। और भाई उसी ईरान ने जैसे ही पाकिस्तान ने मतलब कि वार्निंग दी ना ईरान को, ईरान ने मतलब ठोकना शुरू कर दिया सऊदी अरब को। सऊदी अरब और हूती के बीच टेंशन से पाकिस्तान के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर सऊदी अरब और हूती लड़ाकों में जंग बढ़ती है तो इस लड़ाई में कूदना उसकी मजबूरी हो जाएगी। अब पाकिस्तान ईरान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा और ये पाकिस्तान की रेड लाइन होगी। यानी इसके बाद पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरफ से युद्ध करेगा। यानी ध्यान दीजिए कि वही पाकिस्तान ने जो कुछ महीने पहले ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई में समझौता कराने के लिए पंच बना हुआ था। ठीक है, तो भाई और अब की खबर क्या है कि भाई ईरान ने सऊदी अरब पे अटैक कर दिया और पाकिस्तान तो फिर भी नहीं आ रहा भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान को अभी डॉलर नहीं फेंके गए हैं। जिस दिन बोटियाँ फेंक दी जाएंगी उस दिन पाकिस्तान दुमलाता हुआ आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ में आपसी रक्षा समझौता किया है। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया है। सऊदी अरब के यमन से लगने वाले बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात है। अगर हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो इसकी चपेट में पाकिस्तान सैनिक आएंगे। हूती विद्रोही ईरान से मिले कमांड पर ही चलते हैं, इसलिए अगर हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी पर ताज़ा हमले हुए तो इस लड़ाई में सऊदी की तरफ से पाकिस्तान को भी कूदना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर नाराज़गी जताई थी, लेकिन क्षेत्रीय विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि इस हफ्ते हुए हमलों ने ईरान के प्रति पाकिस्तान की नाराज़गी और बढ़ा दिया है, क्योंकि इनसे सऊदी हूती संघर्ष के नए सिरे से शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। ठीक है जी। हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी। हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सऊदी अरब ने उनके नियंत्रण वाले एक हवाई अड्डे पर बमबारी की थी। सीमा पार से हुई इस गोलाबारी ने 4 साल से चले आ रहे संघर्ष विराम को तोड़ दिया, लेकिन अभी तक यह मामला एक ही घटना तक सीमित रहा। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, हमारे शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं ने ईरान को सर्वोच्च स्तर पर यह संदेश दिया है कि सऊदी अरब पर हमले का मतलब पाकिस्तान पर हमला है। ये हमारी रेड लाइन है। ये तो वैसा पाकिस्तान के उसने बोला था, जो वो है ना पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसका कोई काम नहीं है, वो बोल रहा था, वो छोड़ता है सब चीज़ें तो ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के लिए कंसर्न की बात है। पाकिस्तान जो जिस कंट्रीज़ में मतलब कि सिक्योरिटी बांटता फिर रहा था, अब उसी को ही सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाएगी भाई साहब। मतलब कि सिक्योरिटी बांटने वालों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाएगी भाई, क्योंकि भाई पाकिस्तान जो है वो भाई नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो भाई पाकिस्तान की बस की बात नहीं रही है और पाकिस्तान की ठुकाई होनी शुरू हो जाएगी। अब हूती विद्रोह रुकेंगे नहीं और भाई साहब ईरान भी रुकेगा नहीं भाई साहब सऊदी पे अटैक करने से। तो भाई पाकिस्तान को दम मिलाते हुए आना पड़ेगा। जब तक डॉलर नहीं फेंकेगा सऊदी अरेबिया तब तक पाकिस्तान नहीं आएगा। और जिस दिन पाकिस्तान कूदा इस जंग में तो पाकिस्तान का समझ लो पाकिस्तान की ठुकाई होनी शुरू हो जाएगी। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।